देखिए, विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को हम लोग चुनौती दिए हुए हैं। हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ रहे हैं। रोड पर लड़े, लेकिन रोड पर हम लोग को जो मिलना चाहिए सफलता सो सरकार द्वारा नहीं मिली, उसे दबाने का काम किया गया। तो हम लोग कोर्ट में दिए। 6 फरवरी को हम लोग की सुनवाई थी, फिर 13 मार्च को हम लोग को फाइनल सुनवाई का डेट दिया गया। 13 को भी हुआ बहस, 14 को भी हुआ और आज 15 को बहस पूरा हुआ है। हम लोग के तरफ से विद्वान अधिवक्ता हम लोग के मृत्युंजय कुमार जी थे और सरकार के तरफ से एजी पीके शाही जी बहस कर रहे थे। कल सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट डीएस नायडू जी आए थे, अनिमेश जी आए थे। सब लोगों ने बहस पूरा किया है। 2-3 मामला पर क्लियर कट जज साहब चाह रहे थे। जैसे सरकार हम लोग को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया है, यानी वेतन संरक्षण का। तो हमारे वकील साहब का कहना था कि जितना वेतन मिल रहा है इतना ही वेतन जब आप उसमें दीजिएगा तो फिर उसमें क्यों जाएंगे। और एक बात हम बता दें कि एजी द्वारा यह क्लियर किया गया है, उस नियमावली में ही 2 कंडिका है, 3 और 4। कंडिका 3 कहती है कि जो परीक्षा नहीं देंगे वो अपने पद पर बने रहेंगे, और उसके 4 लाइन नीचे कंडिका 4 कहती है कि जो परीक्षा नहीं देंगे 3 बार या फेल करेंगे उन पर कमेटी निर्णय लेगी। और कमेटी अपना निर्णय दे दी है कि जो 3 बार में पास नहीं करेंगे उनको हटा दी जाएगा। तो इस पर हमारे वकील साहब कहे कि यह तो कंट्राडिक्शन है आपस में। तो उस पर कोर्ट उनसे क्लियर करने के लिए कहा। तो एजी शाही जी ने कहा कि वो कमेटी का रिपोर्ट है जिसे सरकार नहीं मानती है, और फिलहाल यही नियम है कि यह नेसेसरी नहीं आपको एग्जाम देना। ये हम विशिष्ट शिक्षक की बहाली कर रहे हैं बेटर बनाने के लिए। अगर आपको उसमें जाना है तो आप परीक्षा देकर जाइए, नहीं जाना है तो जैसे है वैसे रहिए। देखिए, जजमेंट कब तक आएगा ये तो न्यायिक प्रक्रिया में कोई नहीं कह सकता है। हाँ, इतना तय है कि बहस पूरा हो गया है, तो 1 से 2 सप्ताह के अंदर जजमेंट आने की पूरी संभावना है। क्या? हाँ, उम्मीद है, क्योंकि हमारे वकील साहब से ज्यादा जज साहब ही क्वेरी कर रहे थे। जैसे दिए थे वेतन संरक्षण का लाभ, तो हम जज साहब कहें कि उससे क्या फायदा। अब पे मैट्रिक्स का लाभ हम लोग मांग रहे थे, तो पे मैट्रिक्स के लाभ पर भी बहस हुई है। जी साहब बताए हैं कि हम वेतन संरक्षण का फिलहाल दे रहे हैं, फिलहाल पे मैट्रिक्स का नहीं है। लेकिन हमारे वकील साहब का कहना था कि अभी हम पे मैट्रिक्स 7 में हैं, और जब वेतन संरक्षण के लाभ के तहत उसमें जाएंगे तो हम पे मैट्रिक्स 3 में चले जाएंगे। तो हमारा पेमेंट 4 इंडेक्स नीचे आ जाएगा, और इसमें अगर है तो हमारा 7 से 8 हज़ार वृद्धि होगा। तो क्लियर मेरे वकील साहब कहें कि या तो अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो आप पे मैट्रिक्स के संरक्षण का लाभ दीजिए, आप प्रमोशन का लाभ दीजिए। और दूसरा एक और बात सरकार द्वारा बताया गया है कि बार बार सरकार जो हेडमास्टर दिया कर रही थी कि 1 से 8 एलिमेंट्री मतलब 1 से 8, और सरकार आज बताई भी है कि एलिमेंट्री मतलब 1 से 8। लेकिन हमारे वकील साहब कहें कि अब कोर्ट को डाइवर्ट किया जा रहा है। सरकार हमें 1 से 5 के हेडमास्टर बना रही है, 6 से 8 के नहीं। लेकिन इस पर जज साहब कह रहे हैं कि एलिमेंट्री मतलब 1 से 8। मैं बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा हम लोग यह लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और मुख्य याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार यादव बनाम बिहार सरकार मैं ही हूँ। बिल्कुल। लेकिन पूरा भरोसा है कि चीफ महोदय के सामने जो आज से और 3 दिन से जो बहस हो रहा है उसमें हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच के सभी अध्यक्ष मंडल के समक्ष बात हुई है। लेकिन एजी के द्वारा यानी पीके शाही जी के द्वारा केवल कोर्ट को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है, वो कहीं से न्याय नहीं था। इसलिए एजी महोदय उनको 2-3 बार उसमें कुछ कहे हैं, लेकिन मैं न्यायालय पर भरोसा करता हूं। पूरे बिहार के तमाम शिक्षक ने न्यायालय पर भरोसा करते हुए निर्णय का इंतजार करेंगे। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है कि न्यायालय पर भरोसा करने के साथ साथ आप लोग इस डिसीजन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करें। इसलिए जिस तरह ईश्वर ऊपर हैं और लोकतंत्र मंदिर उच्च न्यायालय पटना है, इसी विश्वास के साथ मैं पूरे आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग समय समय पर आपने चलाया है और हकीकत को बताया है। शान की बात नहीं है, सब लोग इस न्यायालय पे आशा और विश्वास लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और के सभी शिक्षकों की दुआएं साथ है। उम्मीद है जिस तरह से आज बहस हुई है, एजी साहब जो अपनी बात रख रहे थे और बीच बीच में जज साहब उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, ऐसे नहीं वैसे, इस तरह से हम लोगों को लग रहा है कि हम लोग का फैसला हम लोग के पक्ष में आएगा। पूरी तरह से आशा है। और इसमें टाइम की जहाँ तक बात आप कुछ कर रहे थे, तो टाइम लगभग हफ्ता 10 दिन, लेटेस्ट 15 दिन में न्याय निर्णय
आ जाएगा शिक्षकों के हित। नियोजित शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी निर्णय आएगा शिक्षक हित में आएगा और न्यायालय पर हमें पूरा विश्वास है कि ये शिक्षक हित में ही कार्य होगा। संदेश क्या जाएगा किशोर? संदेश पूरे बिहार के शिक्षकों को यही हम देना चाहेंगे कि जिस तरह से बराबर शिक्षक संगठन पर विश्वास रखे हैं और हमेशा रोड पर भी हमारी जीत है, कोर्ट में भी हम जीते, इसी माननीय उच्च न्यायालय में हम समान वेतन का लड़ाई जीते थे। इस बार भी हम कोर्ट में आए हैं और निश्चित रूप से हमें जो सोच कर आए हैं, जो हमें चाहिए न्याय, वो हमें न्याय मिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है।